वादी का सफर लगता है, नात पढ़ता हूँ तो यारो मुझे डर लगता है। ये तो कांटों भरी वादी का सफर लगता है, नात पढ़ता हूँ तो यारो मुझे डर लगता है, और बागे जन्नत भी उसे देखे तो शर्मा जाए, ऐसा सरकारे दो आलम का डगर लगता है। बहुत खूबसूरत आवाज थी। अब इनके बाद मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ अपने रफीक मोहतरम हजरत मौलाना उबैद अख्तर साहब बासमी दामत बरकातहुल आलिया, जो बेहतरीन फाजिल नौजवान और बेहतरीन खतीब बेमिसाल हैं, मैं इनका इस्तकबाल करते हुए कहूँगा कि हक बात कोई जब भी इंसान बोलता है उसकी जुबान से गोया कुरान बोलता है, सर जाए तो जाए हक हो न मगर रुस्वा, ये बात करबला का मैदान बोलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआन, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, व क़ाल तआला मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं, सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं, लहू से नक्शे तमन्ना बनाए जाते हैं। सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं, लहू से नक्शे तमन्ना बनाए जाते हैं। यह अंजुमन है मोहब्बत परस्त लोगों की, यहाँ चराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। जब यहाँ दिल जलाए जाते हैं तो आप बिखरे हुए क्यों बैठे हो? आप एक काम करें, बिल्कुल करीब करीब हो जाएं। पीछे वाले अगर मुझ हकीर की बात मानना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, और मैं ज्यादा देर आपको पकाऊंगा नहीं, बहुत मुख्तसर वक्त के लिए हूँ। बहुत खूबसूरत निजामत फरमा रहे हमारे हर दिल अजीज दोस्त मौलाना वारिस साहब, हमारे बड़े भाई हजरत मौलाना आजाद साहब, और हमारे रफीक दर्स हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब। इन सबको मैं इम्तिहान देने की गरज से बैठा हूँ। ये हमारा आज इम्तिहान लेंगे, बाद में ये मुझे बताएंगे कि आपने क्या गलतियां की हैं, उसकी इस्लाह की गरज से मैं बैठा हूँ। असले बयान हमारे हर दिल अजीज दोस्त मुकर्रिर शोला बयां व मुकर्रिर शीरी बयां हजरत मौलाना हंजला इस्लाम साहब का होना है, और उसके बाद कलीदी खिताब हजरत मौलाना मुफ्ती सलमान साहब का होना है। आपसे अदबन अर्ज है कि जब तक मैं इम्तिहान दे रहा हूँ तो मुम्तहिन जो हुआ करता है वो बहुत तवज्जो के साथ सुनता है। अगर आप तवज्जो के साथ मेरी बात नहीं सुनेंगे तो आप मेरा इम्तिहान कैसे ले पाएंगे? ये कैसे बताएंगे कि हमारी गलतियां कितनी निकली हैं? और फिर मूड़ा सरकटा के बारे में मुझे अजीजम सलमान सल्लमहू ने बताया, जो आपके इमाम मोहतरम हैं, कि यहाँ के लोग दीन की बातों के दिलदादा हैं, और जब भी कोई दीनी मामला आता है तो सबसे पहले मूड़ा सरकटा के लोग मिलते हैं। हमने देखा भी, उस वक्त शेर का वक्त था, शेर लग रहा था, और मजगवा में प्रोग्राम हुआ, इस्लामुद्दीन साहब ने प्रोग्राम कराया। शेर जिस वक्त रात में लग रहा हो, जब लोग घरों में बैठ रहे हो, उस वक्त भी मूड़ा सरकटा के लोग मजगवा तशरीफ ले गए थे प्रोग्राम सुनने के लिए। काबिल मुबारकबाद हैं आप सब कि आप सब तशरीफ फरमा हैं। मैंने कुरान करीम की 2 आयत तिलावत की हैं। एक में तो ये बयान फरमाया रब्बे कायनात ने, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि उसका मफ़हूम मैं इस अंदाज से कहूं कि हमारे लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइडियल और नमूना है। दूसरी मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी जिसमें फरमाया मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू,
जो तुमको मोहम्मद रसूलुल्लाह दे दे उसको ले लो, वमा नहाकुम अनु फंतहु, और जिससे मना करते उससे दूर रहो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में ये दोनों आयात नाजिल हुई। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम शुअरा अपनी जबान में कहते चले गए, नात खानी करने वाला नात पढ़ता चला गया। कहीं तो किसी ने कहा जमजमो कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता, मैं अगर 7 समंदर भी नचोड़ूं राहत आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। तो एक तरफ महमूदुल हसन देवबंदी ने जन्नत से कहा था कि ऐ जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं, मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। आज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस सजाई गई, उस शाक़ रसूल भर भर के आए हैं। घर में बैठने वाले किसी वजह से बीमार हैं, घर पे सुन रहे हैं, आंखें नहीं लग रही हैं। क्यों आज मूड़ा सरकटा की सरजमीन पर जलसा सीरतुल नबी मुनाकिद हो रहा है। मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत बयान की जाएगी और उसी के साथ साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर जो कुरान करीम नाजिल हुआ है, 6 बच्चियां और 1 बच्चे की आज तकमील कुरान करीम होगी। इससे बड़ी मूड़ा सरकटा वालों को इस सादत की बात नहीं हो सकती। अगर बेदार हो तो कहो जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मूड़ा सरकटा नहीं है, फिर ये कहीं और हम बैठे हैं। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, बेदार भी हैं माशाअल्लाह। अब मेरे जहन में आया कि आप माशाअल्लाह बेदार हैं, मैं सिर्फ माहौल बनाने के लिए बैठा हूँ, बयान दूसरे लोगों को होना। अलगरज मैंने कुरान करीम की जो आयत पढ़ी, मा अताकुमुर रसूल, जो तुमको रसूल दे दे वो ले लो, और जिस चीज से तुमको रोक दे उससे रुक जाओ। सबसे पहले दिल पर हाथ रख के बताओ कि अल्लाह के रसूल ने जो हमको दिया है हम उसी को कर रहे हैं, और जिससे रोका है उसी को कर रहे हैं। अपनी सुबह से शाम तक की जिंदगी को आप नजर डालें। सुबह फजर की अजान हुई, मुनादी ने आवाज लगाई, हय्या अलस सलाह, मेराज में रसूल को नमाज मिली, अल्लाह के रसूल लेकर आए, गिफ्ट के तौर पर अपनी उम्मत को अता कर दिया। ये तोहफा है, हसीन तोहफा, इसको थाम लोगे, याद रखो मुसलमानों कामयाब हो जाओगे। सुबह मुनादी ने आवाज लगाई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तेरा सोना बड़ा नहीं है, तेरा लेटना बड़ा नहीं है, तेरा चलना बड़ा नहीं है, तेरी जायदाद बड़ी नहीं है, तेरी कारें बड़ी नहीं है, तेरा खेत बड़ा नहीं है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए। आज हमारा हाल ये हो गया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हमारा नौजवान फजर के वक्त सोया, रात भर मूवियां देखता रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, ठंडक पहुंचाना थी। नहीं, सुबह का वक्त आया, शैतान मोहतरम आए और कहा हुजूर सो जाइए, अब सोने का वक्त करीब आ चुका है। हुजूर बिस्तर पर सो गए और उधर फजर की नमाज निकल गई। मा अताकुमुर रसूल फखुज़ू, जो तुमको रसूल ने दिया है वो हम ले रहे हैं। वमा नहाकुम अन फंतहू, जिससे मना किया है उसको हम कर रहे हैं। तुमने गलत तस्वीर देखी, रसूल ने मना किया है। तुमने गाने सुने, रसूल ने मना किया है। तुम फिल्में देखने गए, रसूल ने मना किया है। तुमने वक्त जाया किया, रसूल ने मना किया है। तुम मस्जिद नहीं गए, याद रखो रसूल ने कहा मस्जिद में आओ, तुम नहीं गए। इसका मतलब तुम कहना ये चाहते हो जो रसूल दे रहे हैं वो हम लेने को तैयार हैं। हदीस मैंने पढ़ी थी, जरा उस पर आइए। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, तुम में से उस वक्त तक कोई सच्चा और पक्का मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, अपने बाप से ज्यादा, अपने बेटों से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने खानदान से ज्यादा और दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा, जब तक कि वो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला ना बन जाए, जब तक वो सच्चा और पक्का कामिल ईमान वाला नहीं बन सकता। बेशक। आज
मोहब्बत का हम दम भरने वाले हैं, इश्क रसूल का नारा लगाने वाले हैं, इश्क रसूल का दम भरने वाले हैं। हम क्या है, हमारा नारा है नामूस मोहम्मद अरबी पर हम जान निछावर कर देंगे। अगर वक्त ने हमसे खून मांगा हम वक्त का दामन भर देंगे। नारे लगाते हैं हम, ज़बानी जमा खर्च करते हैं, इश्क रसूल का दावा करते हैं। इश्क रसूल है तो याद रखो, हजरत उमर इब्ने खत्ताब के वक्त में हजरत उमर इब्ने खत्ताब से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ उमर, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, जरा गौर से सुनना। कहा ऐ उमर, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा, अल्लाह, मैं अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी बाप से ज्यादा, अपने खानदान वालों से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। हजरत उमर इब्ने खत्ताब पूछते हैं, क्या अल्लाह के रसूल, मेरा ईमान मजबूत है नहीं मजबूत है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हाँ, ए उमर, तुम अगर दुनिया व मा फीहा से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हो तो यकीनन तुम्हारा ईमान मुकम्मल है। मोहब्बत देखना है तो देखो, ज़बानी जमा खर्च करने से फायदा नहीं मिलने वाला। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक बाजार सामान लेने जा रहे हैं। एक ने पूछा, ए गारे यार, कहाँ जा रहे हो? कहा, बाजार में सामान लेने जा रहा हूँ। कहा, अच्छा, तुम्हारे दोस्त को मारा जा रहा है और तुम बाजार में सामान लेने जा रहे हो? पूछा, कहाँ? कहा, फला जगह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बाजार जो सामान लेने जा रहे छोड़ दिया और देखते क्या है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा जा रहा है। पूछा, जालिमों क्यों मार रहे हो? खातमुल अंबिया है, ताजदार मदीना है, सरकार मद आलम है, नूर मुजस्सिम है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्यों मार रहे हो? तो लोगों ने कहा, ये कहता है कि अल्लाह एक है, गॉड इज वन, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं की जाएगी, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं की जाएगी। और ये कहता है कि मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूं। अबू बकर ने जब ये सुना तो उनके दिल में आग लग गई और उन्होंने कहा कि जालिमों, अगर इस वास्ते मार रहे हो, अबू बकर लाख बार कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, उसके सिवा किसी को इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह के रसूल को तो छोड़ दिया, फिर अबू बकर को इतना मारा कि अबू बकर बेहोश हो गए। बेहोशी की हालत में लोग उन्हें घर पे ले जाते हैं। मोहब्बत जरा देखना और अपने दिल के आईने में खंगाल कर जरा सोचना कि वो मोहब्बत हमारे दिल में है या हम धोखाधड़ी कर रहे हैं, हम धोखाबाजी कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक की जब आंख खुलती है तो वालिदा मोहतरमा वहीं पर तशरीफ फरमा है। वो कहती हैं, बेटा तू बेहोश था, अब तेरी आंख खुली है, एक काम कर ले, थोड़ा दूध पी ले। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अम्मा, मेरे मुंह में उस वक्त पानी का कतरा उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से न देख लूं। कि साल मोहब्बत का तकाजा तो यह है, तुम खाना खा रहे हो, सुन्नतें जिंदा नहीं कर रहे हो। तुमने खाना खाने के लिए खाया, खड़े होकर स्टैंडिंग खाना तुमने शुरू कर दिया। आज शादियों के मामले हो, तुमने स्टैंडिंग नाश्ता शुरू कर दिया। मोहब्बत है तो सुन्नत का तरीका अपनाओ, मोहब्बत है तो सीरत अपनाओ, मोहब्बत है तो हदीस पर जाओ, मोहब्बत है उलमा से मोहब्बत करो, मोहब्बत है हुफ्फाज से मोहब्बत करो, मोहब्बत है अपने गांव के इमाम की कदर और एहतराम करो। अगर तुम्हें मोहब्बत नहीं है फिर तुम जाओ उलमा को गाली दो, इमाम को गाली दो, उसको बुरा भला कहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तुमने दोगलापन इख्तियार कर रखा है। मोहब्बत का दावा है, दम भी भर रहे हो, लेकिन तुम्हारे अमाल, हमारे और आपके अमाल मोहब्बत जैसे नहीं दिखते। आज क्या है, अभी मुझे एक लखनऊ जाना पड़ा, एक शादी के फंक्शन में, तकरीबन 15 दिन पहले की बात है। 2-3 दिन पहले मुझे किसी काम से अय्यागंज जाना हुआ, अमीनाबाद के करीब। तो इत्तेफाकन हमने कहा शादी इनके घर पे, चलो मुलाकात करते चले, हो सकता है ना हो। तो हमने देखा कि पूरा का पूरा घर पीले कपड़े पहने हुए, बच्चे से लेकर जवान, बच्चियों से लेकर बूढ़ी औरतें, सब पीला कपड़ा, पीला टीका लगाए हुए हैं।
पूछा क्या माजरा है? कहने लगी कि भाई हमारे बेटे की शादी है, 2-3 दिन रह गए हैं। तुमने कहा आखिर आज सभी पीला क्यों पहने हैं? ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि सब बच्चे से लेकर जो चल नहीं पा रहा है, गोद में बच्चा है, वो भी पीले कपड़े पहने हैं। कहने लगे हुजूर आज हल्दी की रस्म। ए मुसलमानों, ये हल्दी की रस्म तुम्हें किसने दे दी है? क्या सीरत के उन्वान देखो, अहादीस उठा कर देखो, कुरान खोल कर देखो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू करो, मिनल जिन्नति वन्नास तक पढ़ के देखो, ये हल्दी की रस्म तुम्हें कहां से मिल गई है? और आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ए कलमा पढ़ने वालों और ईमान का लेविल अपने सीने में लगाने वालों, जरा दिल पर हाथ रखे कहो, जो मेरे मोहम्मद ने नहीं किया है वो हम आज क्यों कर रहे हैं? जो मेरे रसूल ने नहीं किया है, जिसका मेरे रसूल ने तस्करा नहीं किया है, हम आज क्यों कर रहे हैं? क्यों? हमारा रिश्ता हुजूर से कमजोर हो गया है, इसलिए हम दूसरी चीजों की तरफ मुलव्वस हुए। एक साहब ने बताया, मैंने जब हल्दी का तस्करा किया तो उन्होंने कहा सिर्फ हल्दी ही नहीं होती है मौलाना, एक दिन ऐसा आता है कि सब मेहंदी कलर के कपड़े पहनते हैं। मैंने कहा क्यों? कहा भाई शादी से पहले मेहंदी की भी रस्म हुआ करती है। हमने कहा वाह सुभान अल्लाह, शादी से पहले हल्दी की रस्में कहां से इजाद होकर आ गई? शादी से पहले मेहंदी की रस्में कहां से इजाद होकर आ गई हैं? अरे अरे, तुमने रसूलुल्लाह के दामन को छोड़ा है, हल्दी की रस्म अपना ली है, रसूल के दामन को छोड़ा है, मेहंदी की रस्म अपना ली है। और आज का निजाम, शादी ब्याह में जो निजाम है, चाहिए तो ये था कि हमारे लिए रसूल आइडियल थे, अल्लाह के रसूल की बेटियों की शादियां किस तरह हुई हमें देखना चाहिए था, सहाबे किराम की शादियां किस तरह हुई देखना चाहिए था। लेकिन नहीं, आज एक हमारे दोस्त की मेरठ में पढ़ा रहा था, एक दोस्त की शादी होती है, कहते हैं मौलाना साहब आपको आना है, निकाह आप ही को पढ़ाना है। हमने कहा कोई बात नहीं, निकाह हम पढ़ा देंगे। लेकिन कहने लगे मौलाना साहब हमारे बहनोई साहब नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं डीजे जरूर आएंगे। वाह रे वाह। तो हमने कहा तुम अपने बहनोई को मना रहे हो? कहा बहनोई को नहीं मनाएंगे, रिश्तेदार रूठ जाएंगे। मैंने कहा अपने बहनोई को मना ले, चचा को मना ले, खानदान वालों को मना ले, रिश्तेदार को मना ले, फुप्पा को मना ले, खाला को मना ले, भतीजे और भतीजियों को मना ले। तेरे दिल में कभी यह बात आई है दुनिया नाराज हो जाए या राजी हो, परवाह नहीं है, अपने रब को एक मर्तबा मना के देख ले, दुनिया सब तुझे अपना दोस्त बना लेगी। बेशक। कहने लगे मौलाना हमसे तो मानेंगे नहीं। मैंने कहा मैं चलने को तैयार हूँ। कहा मौलाना बहुत अक्खड़ किस्म का है, मार बैठेगा। हमने कहा परवाह नहीं, मेरे रसूल ने ताइफ की गलियों में पत्थर खाए हैं, मेरे रसूल को लहूलहान किया गया है, गालियां दी गई हैं, पत्थर उठाए गए हैं। अरे हम पे मार लेगा 4 तमाचे, परवाह नहीं है। रसूल से मैदान महशर में कहूंगा कि तेरे सुन्नत के खिलाफ शादी में करने जा रहा था, मैं वहां गया, मेरे रसूल मैदान महशर में मेरी सफात इसलिए कर देना कि मैं तेरे डीजे को मना करने गया था, तेरी सुन्नत के खिलाफ काम हो रहा था, मुझे 4 थप्पड़ मार दिए, मेरे थप्पड़ का असर मैदान महशर तक रहे, मैं इस बात के लिए गवाही दूंगा। कहने लगे चलिए फिर मेरठ का वाकया है। मेरठ में एक जगह एक गांव है हर्रा, जहां जाट चौहान लोग रहते हैं, राजपूत चौहान। गया उनसे बात की, कहने लगे देखो तुम अपने मुल्लागिरी दूर भगारो जाकर के, हम नहीं मानते तुम्हारी। तो हमने कहा क्या करना चाहते हो? कहा डीजे जरूर जाएगा कुछ भी हो जाए। तो हमने कहा एक काम कर लो, डीजे ले जाना है, ये घर आपका है या आपके साले साहब का घर है? बोले मेरे साले साहब का घर है। हमने कहा मनमानी तेरे घर पे तेरी चलेगी, डीजे यहाँ नहीं बजाने देंगे, तू दामाद बन के आया है, इज्जत के साथ रहेगा तो परवाह नहीं है, वरना खिलाफ सुन्नत काम करेगा तो वापस भेज देंगे जहां से। जब अकड़ गए, बाज मर्तबा लोहा जब गर्म होता है तो उस पे गर्म ही लोहा मारा जाता है। अकड़ गए, आ गए हुजूर सामने, कहने लगे मौलाना साहब एक काम कर लें, दूर हटकर डीजे बजा लें। हमने कहा जब अल्लाह के रसूल की सुन्नत के खिलाफ है तो शादी में डीजे नहीं बजेंगे। आखिरकार काफी देर बात हुई, का 16,000 पे डीजे आया है, निकाले जेब से पैसे, 16,000 रुपए ये लीजिए, इस डीजे वाले को दे दीजिएगा, खुदा के वास्ते सुन्नत को जिंदा करने के लिए 16,000 का 16 लाख भी अगर चले जाएं तो हमें परवाह नहीं। और फिर उस शादी में डीजे नहीं बजे।
आज हमारा और आपका निजाम क्या है? बहनोई ने कह दिया डीजे लाएंगे, बहनोई ने कह दिया फला चीज लाना है तो हम लाएंगे, खालू ने कह दिया डीजे बजाएंगे तो बजाएंगे, नाना ने कह दिया डीजे बजेंगे तो बजेंगे। अरे याद रख मुसलमान, एक सुन्नत को जिंदा करने के लिए तूने हल्दी की रस्म की जो हराम है, तूने मेहंदी की रस्म की जो हराम है, तूने डीजे बजवाए जो हराम है, सुन्नत को जिंदा तूने करने के लिए जब एक मौलवी निकाह पढ़ाने आया, अगर मौलवी निकाह ना पढ़ाए तेरा निकाह नहीं होगा, अगर निकाह पढ़ाने वाला ना हो कोई निकाह नहीं होगा। तू सारी रस्में करता चला जाता है, लेकिन एक बात का कभी तूने ख्याल नहीं किया है, ऐसा ना हो कि हम हल्दी की रस्म करें मेरा रसूल नाराज हो जाए, ऐसा ना हो कि हम मेहंदी की रस्म करें मैदान महशर में अल्लाह के रसूल ये कह दे अरे तू मेहंदी की रस्म करने वाला था, तुझे मैं अपने दस्ते मुबारक से जामे कौसर नहीं दे सकता। कहीं ऐसा ना हो डीजे बजाने वालों, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे डीजे की पकड़ हो जाए मैदान महशर में, और फिर अल्लाह के यहाँ जब अल्लाह के रसूल सामने खड़े होंगे तब एक बात बताओ कैसे अपने आप को कहोगे कि मैं अल्लाह के रसूल का उम्मती। आजकल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? स्टैंडिंग नाश्ता कराते हैं नहीं कराते हैं? स्टैंडिंग नाश्ता कराते हैं नहीं कराते हैं? क्यों कराते हैं? अल्लाह के रसूल की सुन्नत है या खिलाफ है? क्या है बोलो? करोगे नौजवानों? अगर आपके गांव में कोई स्टैंडिंग नाश्ता करा रहा है, आप कह दीजिए मैं ऐसी शादी में शिरकत नहीं करता जिसमें अल्लाह के रसूल की सुन्नत को मुर्दा किया जा रहा है। कोई स्टैंडिंग खाना करा रहा है, आप नौजवान कसम खाओ यहाँ पर, मैं भी जवान हूँ, अगर तुम्हारा खून बाकी है, तुम्हारे जिस्म में दौड़ने वाला पानी नहीं बना है, खून जिंदा है, तो कह दो अगर सुन्नत मिटती है तो हम उस जगह के करीब से नहीं गुजरेंगे जहाँ सुन्नत जिंदा होगी, हम वहीं कदम रखेंगे। आज के बाद अहद करो कि किसी शादी में डीजे नहीं बजेंगे। हाथ उठाकर वादा करो, अगर वाकई वादा कर रहे हो, मुझसे नहीं रब से वादा कर रहे हो, रात का वक्त है, डीजे नहीं बजाओगे, कहीं अगर बजेगा जाओगे तो नहीं, स्टैंडिंग खाना तो नहीं करोगे, मेहंदी की रस्म तो नहीं करोगे, हल्दी की रस्म तो नहीं करोगे, नमाज तो नहीं पढ़ोगे, पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। अलगरज बताने का मकसद ये था कि अल्लाह के रसूल से अगर सच्ची मोहब्बत करते हो तो एक सहाबी रसूल तशरीफ लाते हैं और उनके हाथ में सोने की अंगूठी है, अल्लाह के रसूल देखते हैं तो सोने की अंगूठी निकाल कर फेंक देते हैं। जब अल्लाह के रसूल चले जाते हैं तो दूसरे सहाबी रसूल उनसे कहते हैं कि हुजूर सोने की अंगूठी है, अल्लाह के रसूल ने पहनने को तो मना किया है, इसको उठा लो जाके बेच दो, कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो उस सहाबी का जरा जवाब सुनना, कहा मेरे रसूल ने जिसको फेंक दिया है मेरी क्या मजाल है कि उसको दोबारा हाथ में लगा दूं। एक सोना क्या है, अगर लाखों और करोड़ों रुपए होते, मेरे रसूल ने जिसको दूर फेंक दिया है उसको रसूल का ये खादिम कभी हाथ तक नहीं लगा सकता। सच्ची मोहब्बत करना है तो फिर करो, सलीके से करो, वरना आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलने वाला। अगर सच्ची मोहब्बत करना है तो पूरे अकीदत से करो, एहतराम से करो, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम दिए हैं उनके मुताबिक जिंदगी गुजारो। आखिरी बात जो मुझे करनी है वो आखिरी बात ये है कि आज आपकी इस बस्ती में जो मदरसा मकतब कायम है उसमें इन मासूम बच्चियों ने और बच्चों ने जो कुरान करीम की तकमील की है, ये बड़ी सआदत की बात है। दुनिया में इससे बड़ी कोई सआदत की बात नहीं है। कुरान का मौजज़ा क्या है, जरा आप एक वाकया सुनाकर मैं आपकी अपनी बात को खत्म करूंगा। आप समझदार हैं, सब समझ जाएंगे। तुफैल इब्न अमर दौसी कबीले दोस्त के चीफ मिनिस्टर हैं उस वक्त के, वो आते हैं तो उनको कुछ लोगों ने कहा कि मोहम्मद की बात नहीं सुनना, मोहम्मद की अगर बात सुनोगे तो मोहम्मद नौजुबिल्लाह जादूगर है, वो तुम पर जादू कर देंगे। लिहाजा उन्होंने अपने कान में रुई ठूंस ली, अपने कान में रुई लगा ली ताकि मैं मक्के की गलियों में निकलूं तो मोहम्मद की आवाज मेरे कानों से ना टकराए। मंजर हुआ, बाहर निकले, बड़े ज़हीन किस्म के इंसान थे। निकले तो देखते क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा का तवाफ फरमा रहे हैं और अल्लाह के रसूल का चेहरा बहुत खिला हुआ है, मुस्कुरा रहे हैं, चल रहे हैं,
अंदाज निराला है, चेहरे पर खूबसूरत सी दाढ़ी है, चेहरा क्या खूबसूरत है। शायर इसीलिए तो कहता है, जुलेखा तू ही कर इंसाफ हम में कौन बेहतर है, जुलेखा तू ही कर इंसाफ हम में कौन बेहतर है। तू दीवानी है यूसुफ की, मैं दीवाना मोहम्मद का। क्या खूबसूरत चेहरा है सरवरे कौनैन का, फख्रे मौजूदात का, नूरे मुजस्सिम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तुफैल इब्न अमर दौसी देखते हैं, चेहरे से ही दिल दादा हो जाते हैं, मोहब्बत करने लगते हैं, पीछे पीछे चलते हैं और सोचते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मुस्कुरा रहे हैं, जबान हिला रहे हैं, क्या खूबसूरत लग रहा है। अपने कान की रुई निकाल के फेंक दी और कहा सुनकर देखते हैं, अगर बात ठीक ठाक होगी तो ले लेंगे, गलत बात होगी तो छोड़ देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे हैं। तुफैल इब्न अमर दौसी सुनते हैं और कहते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं मक्का की गलियों में आया लोगों ने कहा आप जादूगर हैं, जादू कर देते हैं, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं इसकी शाखें आसमान से बात करती हैं और इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। ये वो कलामुल्लाह है, कुरान करीम है, जिनको इन बच्चों ने पढ़ा है। तुफैल इब्न अमर दौसी उसी को पढ़कर इस्लाम ले आते, सुनकर इस्लाम ले। आज आपके गांव की मासूम 6 बच्चियों ने और एक बच्चे ने तकमील कुरान करीम किया है। इससे बड़ी दुनिया में कोई अजमत नहीं है। याद रखो, जब ये बच्चे अपने घर के लिए निकलते हैं तो ये फरिश्ते अपने बाजुओं को बिछाते हैं। तुम समझते हो ये गली रास्तों में चलते हैं? नहीं नहीं, जब तलब इल्म के लिए निकले तो फरिश्तों ने अपने बाजुओं को बिछा दिया। और ये जब भी अल्लाह का कलाम तिलावत करते हैं फरिश्तों में हंगामा होता है, फरिश्तों में हंगामा होता है। देखो देखो, बोलना तो नहीं आया है, देखो देखो कुछ कहना तो नहीं आया है, लेकिन ये मासूम बच्चा तोतली जबान है, अभी बोल भी नहीं पाता है। ये पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। याद रखो, इन्हीं की बदौलत आज आपके गांव में जो रौनकें हैं वो इन्हीं बच्चों की बदौलत है, कुरान पढ़ने वालों की बदौलत है, कुरान की हिफाजत करने वालों की बदौलत है। जो बरकतों का नुज़ूल है वो इन्हीं की वजह से है। याद रखो, इन बच्चों की कदर करो, इनकी कदरदानी करो, इनके पढ़ाने वाले का एहतराम करो, इज्जत करो, उसका एहसान मानो कि तुम्हारे बच्चे को इस लायक बना दिया। जब तुम कब्र में चले जाओगे तो यही बच्चे आपके लिए 30-30 पारे पढ़कर आपको बख्शेंगे, आपके अज़ाब को हल्का कर दिया जाएगा, जन्नत में आला मकाम नसीब कर दिया जाएगा। बस इतनी ही बातें थी। बस आपसे आखिर में ये अर्ज करना है कि नबी से कुछ मोहब्बत है, न है खौफे खुदा दिल में। नबी से कुछ मोहब्बत है, न है खौफे खुदा दिल में। मजा लेती है नस्ले नो खुदा बेजार महफिल में। जबानों पर तुम्हारी अब नहीं ईमान का नगमा, खुशी लहानी से तुम गाते हो इंग्लिस्तान का नगमा। पसंद आता है खम करना, दरे यूरोप पे सरफना, तुम्हारे सजदों से महरूम रहता है खुदा खाना। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह।